दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो जिला सीरीज चल रहा है आपका नैनीताल। और नैनीताल में आज का हमारा जो विषय रहने वाला है वो जिला नैनीताल की भौगोलिक दृश्य के बारे में रहने वाला है कि जिला नैनीताल की क्या लंबाई चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई पर है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके भौगोलिक दृश्य में आती हैं। तो आपकी स्माइल के साथ शुरू करते हैं कि नैनीताल का भौगोलिक दृश्य क्या है। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये पता चल रहा है कि जो नैनीताल हमारा जिला है यानी उत्तराखंड में, उसकी हम समुंदर से ऊंचाई नापते हैं कि कितनी ऊंचाई है। तो समुद्र तल से दोस्तों जो इसकी ऊंचाई है वो 1938 मीटर ऊंचाई पर है। ये आपको याद रखना है, 1938 मीटर ऊंचाई पर जिला नैनीताल है। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। कितना है क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा कि समुद्र तल से जिला नैनीताल की ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना है 1938 मीटर की ऊंचाई पर जिला नैनीताल है। जिला नैनीताल में दोस्तों आपको नैना झील के बारे में तो पता ही है। जो झील है उसके आकार के बारे में पूछ लिया जाता है। तो नैनीताल जिले में हमारी जो नैना झील है वो वैसे ही प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन इसका आकार पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये नाशपाती के आकार का है, ठीक है दोस्तों। जो नैना झील है वो किस आकार की है, नाशपाती के आकार की है। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली। पहले क्वेश्चन ने हमें ये बताया नैनीताल जिले के बारे में कि इसका जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 1938 मीटर ऊंचाई पर है। और दोस्तों जो इसमें नैना झील है हमारे ज़िले में नैनीताल में, वो नाशपाती के आकार की। ये आप नहीं दोस्तों, जो हम नैना झील के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसकी नैना झील 7 पहाड़ियों से घिरी है। ये आपको याद रखना है। हमारे जिला नैनीताल में नैना झील का जब भी जिक्र होगा तो आपको उसका भौगोलिक दृश्य से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो नैना झील है दोस्तों ये नाशपाती के आकार की तो है ही, साथ में ये चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो उत्तर में है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों नैना पीक। क्या कहते हैं दोस्तों हम, नैना पीक, या फिर हम उसे कहेंगे आपका चाइना पीक। तो दोस्तों उत्तर में आपको याद रखना है नैना पीक या फिर चाइना पीक है। उत्तर में चोटी है जिसकी ऊंचाई 2611 मीटर ऊंचाई पर है। नैना झील के बारे में दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि नैना जो झील है हमारी जिला नैनीताल में वो 2 भागों में बटी हुई है या 2 भागों में विभक्त है। तो इसके जो ऊपरी भाग है दोस्तों और इसके नीचे भाग को, यहाँ पर हमको 2 चीजें बताई गई हैं जो आपको याद रखना है। यानी जो उसका ऊपरी भाग है इसको हम कहते हैं मल्लीताल, और जो नीचे का भाग है जिसे हम कहते हैं तलीताल। अब इसे याद कितने आराम से आप रख सकते हैं, ऊपरी भाग को मल्लीताल। जैसे किसी मटके में दोस्तों आपने दूध रखा है तो मलाई कहाँ पे जमेगी, ऊपर को, तो वो मल्लीताल हो गया। और नीचे जो उसमें रह जाता है दूध होता है, और जो तली हम कहते हैं कि ये तली है, नीचे के भाग को क्या कहते हैं हम, तली। तो ये हो गया तलीताल। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो ऊपरी भाग हो गया वो मलीताल, मलाई वाला, और जो नीचे भाग हो गया उसको हम कहेंगे तलीताल। जैसे आप हमेशा जब अपने धान और गेहूं के सीजन पे जो आपके पास ड्रम होते हैं जिनमें से आप जब धान की सीजन आता है तो आप गेहूं थोड़ा बहुत अगर रह जाता है उससे खाली करते हैं तो आप हिलाते हैं, कहते हैं हाँ तली तले पे ही रह गया थोड़ा सा ही है, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको। तो नैना जो झील है तो उसके बारे में ऊपरी को हम मलीताल और नीचे के हिस्से क्या कहेंगे, तलीताल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अभी क्वेश्चन में दोस्तों हमको ये भी पता चल रहा है जो हमारे जिले में नैना झील है इसके उत्तरी भाग में जो मैदानी क्षेत्र है, यानी उत्तरी हिस्से में इसके जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम फ्लैट्स कहते हैं। तो लोगों के मुंह से आपने कई बार सुना होगा ना कि हमने यहाँ पर फ्लैट्स ले लिया है इस तरीके से, या फिर हम वहाँ पर इस मंजिल पर रहते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि नैनीताल जो में हमारी नैना झील है इसके उत्तरी भाग में जो मैदानी एरिया है उसको हम फ्लैट्स कहते हैं। आप यहाँ पर हमारी नैना झील है जो इसके चारों ओर जो चोटियाँ हैं उनके हमें नाम भी पता होना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी तरफ कौन सी चोटियाँ हैं जिसके प्रमुख नाम है। तो नैना झील के दक्षिण और पश्चिम में कौन कौन सी दोस्तों चोटियाँ हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो पश्चिम में देवपाटा और दक्षिण में अयारपाटा चोटी है, ये आपको याद रखना है। वही दोस्तों प्रमुखता से आपको ये भी याद रखना है कि चोटियों में कुछ और प्रमुख नाम है जिनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे रेन व्यू, शेर का डांडा और हांडी गद्दी, और आपका दोस्तों आलम सरिया कांटा प्रमुख है। ये चोटियों के नाम है जो कि नैना झील के चारों तरफ है, जो कि आपको याद रखना है। पश्चिम में देवपाटा और दक्षिण में आपका अयारपाटा चोटी है। पश्चिम और दक्षिण का याद हो गया, देवपाटा पश्चिम में और दक्षिण में हो गया आपका दोस्तों अयारपाटा। वही चोटियों में जो और प्रमुख स्थान रखते हैं उनका नाम है रेनव्यू, शेर का डांडा, हांडी गद्दी, आलम सरिया कांटा प्रमुख है। ये सारे दोस्तों नैना झील के जो चारों तरफ चोटियाँ हैं उनके नाम। कुमाऊं मंडल है तो इसकी स्थापना हुई वो 1854 में हुई। आपको ये भी याद रखना है कि जो कुमाऊं मंडल है इसकी स्थापना 1854 ईस्वी में हो रही है, और जो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो हमारे जिला नैनीताल में यहाँ पर इसको बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है।
1854 में दोस्तों कुमाऊं मंडल की जब स्थापना हो रही है, तो यहीं पर हमारा ये बनाया जा रहा है, और जो कि आपको याद रखना है हमेशा की तरह। नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें ये भी सीखने को मिल रहा है कि जो मुकेतेश्वर स्थान है वो वर्तमान में उत्तराखंड में राज्य का सबसे न्यूनतम का मतलब दोस्तों सबसे कम हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे उत्तराखंड राज्य में जो मुक्तेश्वर स्थान है वो जो तापमान के मामले में यानी सबसे कम, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम वाला दर्ज स्थान है यह है। और जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, यानी कितने क्षेत्रफल में हमारा जिला नैनीताल फैला है, और ये उत्तराखंड राज्य में कितने नंबर पे आता है, बड़े जिलों में इसकी गिनती होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो हमारे जिला नैनीताल है, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 4251 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4251 वर्ग किलोमीटर में जिला नैनीताल दोस्तों हमारा फैला है। और उत्तराखंड राज्य में दोस्तों जो जो इसके जिले में हैं, तो ये 5वें बड़े जिले के नंबर के रूप में आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड दोस्तों हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां बड़ा जिला है। तो हमारा दोस्तों जो नैनीताल जिला है वो क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां बड़ा जिला है, और आपको याद रखना है इसका क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर में हमारा नैनीताल जिला फैला है। तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।